हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं शिवम त्यागी आपको सबसे पहले मैथ निकालेंगे। RS अग्रवाल, उसके बाद SD यादव। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज RS अग्रवाल शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है आपका प्रतिशतता, परसेंटेज। तो प्रतिशतता में सबसे पहले हम देखते हैं, प्रतिशत हटाते हैं तो क्या करते हैं हम 100 से भाग, और यदि प्रतिशत लगाते हैं तो हम करते हैं 100 से गुणा। जैसे ये दे दिया आपको 5%, तो 5%, तो प्रतिशत हमें हटाना है तो कैसे हटाते हैं? 5% हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग। तो 5 के बटे में क्या लिख लिया 100। 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 0 ऐसे का ऐसी। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/20। और देख लीजिए जैसे 10% है तो 10% को हम लिख सकते हैं 10/100। 0 से 0 कैंसिल, तो इसे हम लिख लेंगे 1/10। प्रतिशत हटाते हैं तो इस तरीके से करते हैं। और यदि हमें प्रतिशत लगाना है तो जैसे हमें दे रखा है 1/20, प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा। 20 पंजे 100, हम इसे लिख सकते हैं 5 ही कम 5%। और यदि देख लीजिए 1/50 लिख रखा है, प्रतिशत में बदलना है इसे तो क्या करेंगे 100 से गुणा। तो 50 दूनी 100, हम इसे लिख सकते हैं 2%। आइए आप शुरू करते हैं प्रश्नावली। पहला सवाल है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखो यहाँ पर ये दो दे रखी हैं संख्या, एक तो ए दे रखा है और एक दे रखा है बी। इसने कहा ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो हमें बी की आय थोड़ी दे रखी, तो हमने क्या करा बी की आय कितनी मान ली 100। अब इसने कहा कम है तो कम कर देंगे और अधिक होगी तो जोड़ देंगे। तो इसने कहा तो ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो यानी कि इसमें से 25 कम कर देंगे। तो 25 कम करा तो ये कितना मिला मुझे 75। सही है, यहाँ तक सवाल हमने जमा लिया। उसके बाद इसने कहा आगे को, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो कितनी अधिक हो रही है 25, तो जितनी अधिक हो रही है उसे लिख लिया हमने ऊपर, और जिसकी आय से कह रिया है उसे रखना है नीचे। किसकी आय से कह रिया है? तो बी की आय ए की आय से, तो ए की आय से तो कह रिया है ए की आय कितनी है 75, तो नीचे कितना रखा 75। और प्रतिशत में बूझ रिया तो प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा। काट लो, 25 ही कम 25, 25 दिया 75, तो ये आया आपका 100/3। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? देखो इसे लिख सकते हैं, यानी कि 3 से भाग देनी है 100 को, और 3 से भाग दो, 3 तिया 9, कितना बचा 1, उतार लिया 0, 3 तिया 9, कितना बचा 1। तो जो भागफल आता है, भाग करके आता है, उसे लिख लिया ये। जो आपका शेष बचता है उसे लिख लेते हैं आप ऊपर, और जिससे भाग देते हैं उसे लिख सकते हो नीचे। तो हम इसे लिख लेंगे 33 सही 1/3%। ये क्या हो गया आपका आंसर। दूसरा सवाल है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? वहाँ पर क्या कह रिया था आपको, यहाँ पर तो कम कह रिया था, लेकिन यहाँ पर क्या कहा अधिक है। तो इसी तरीके से जमाना है आपको। एक तो ए दे रखा है और एक क्या दे रखा है बी। तो इसने कहा यदि ए की आय बी की आय से, तो बी की आय थोड़ी दे रखी, तो बी की कितनी मान ली 100। अब इसने कहा ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो अधिक हो रही ज़्यादा हो रही है, कितनी अधिक हो रही है 10, तो ये कितनी हो गई आपकी 110। 100 में तो जोड़ोगे, तो जब ये 110 हो गई, यहाँ तक सवाल कर लिया हमने यहाँ तक। यहाँ से आगे कह रहा तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो कितनी कम हो रही 10। जो कम होती है उसे लिखना है आपको ऊपर, और जिससे हो रही है उसे रखना है नीचे। तो किसकी आय से कह रिया है
ए की आय से, तो ए की आय कितनी है 110, तो 10 के बटे में लिख लिया 110 और प्रतिशत में बूझ दिया है तो गुणा 100, 0 से 0 काट लिया तो ये बचा आपका 100 एकम 100 बटे 11, 11 से भाग दे लो, 11 नम 99, कितना बचा 1 और बटे में 11, तो आपका ये आंसर आ गया 9 सही 1/11%। अगला प्रश्न है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। जैसा मैंने अभी आपको पिछले 2 सवाल कराए हैं उसी तरीके से ये आपको स्वयं करना है, इसका आंसर बताना है कितना आ रहा। अगला प्रश्न है आपका 4, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च न बढ़े। तो इसे क्या करना है, देखो अब उसकी आय थोड़ी दे रखी है, तो मान लिया उसके पास कुल कितने रुपए हैं, उसके पास हैं 100 रुपये। अब इसने कहा कि 20% की वृद्धि हो रही है, 20 रुपये बढ़ रहे हैं, तो 20 रुपये बढ़कर अब कितने हो गए उसके पास 120। तो अब इसने कहा उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो कितने की कमी कर रहे हो 20 रुपये की, ये लिख लिया आपने ऊपर। किस में से कर रहे हो 120 में से, और प्रतिशत में बूझ लिया है तो गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कम 2 और 2 छंग 12, 2 से काट लो, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो ये आया आपका 50/3। और 50/3 को क्या लिख सकते हो, 3 से भाग दे लो, 3 कम 3 बचा 2, 3 छंग 18 बचा 2, 16 सही 2/3%, ये आपका हो गया आंसर। अगर इस तरीके से नहीं करना चाह रहे तो इसकी एक विधि और है, वो क्या है, आपको प्रतिशत दे रखा है 20%, तो 20% को आप क्या लिख सकते हो, प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, तो 20/100, 20 कम 20, 20 पंजे 100, इसे आप लिख सकते हो 1/5। तो 1/5 जब इसे लिख सकते हो, अब सवाल में कहा गया कि 20% की क्या हो रही है वृद्धि, तो आपके पास 5 रुपये थे, 1 की वृद्धि होगी तो कितने हो गए 6, तो 1 की वृद्धि हुई थी वो तो लिख लिया ऊपर, और बढ़ के अब कितने रुपए हो गए आपके पास 6, और प्रतिशत में बूझ दिया है तो गुणा क्या कर लेंगे 100, काट लो, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी कि 50/3, और 50/3 को क्या लिख सकते हो आप 16 सही 2/3%, या तो इस तरीके से कर लीजिए या इस तरीके से। इसी प्रकार ये है कि किसी वस्तु पर 10% कम कर देने पर, किसी वस्तु पर 10% कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। इसी तरीके से करते हैं, देखो मान लिया कुल कितने रुपए हैं 100, अब 10% क्या हो रहा है आपका कम हो रहा है, तो पहले 100 रुपये थे, 10 रुपये कम हो गए तो कितने हो गए बचे अब आपके पास 90। अब इसने कहा कि इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कितने की वृद्धि हुई 10 की, तो जो वृद्धि होती है उसे लिख लिया आपने ऊपर, जिससे हुई उसे रखना है आपको नीचे, और गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना बचा आपको 10%, तो ये क्या हो गया आपका आंसर। सॉरी 10/100 नहीं, कितना होगा 90, ये गलत कर रहे हो आप, तो इसे लिखोगे आप 10/90 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, तो 100/9, और इसे लिख सकते हो आप 11 सही 1/9%, ये आंसर। या दूसरा तरीका है एक और इसका, वो क्या था, वो ये था कि आपको 10% ही तो दे रखा है, 10% को आप क्या लिख सकते हो 1/10, क्योंकि 10/प्रतिशत हटाते हैं 100 से भाग कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 1/10 ही तो आया, तो 1/10 जब आपका प्राप्त हुआ तो अब ये कह रहा है 10% की क्या हो रही है कमी, कम कर रहा है, तो
तो 10 रुपये थे आपके पास, एक कम हो गया तो अब कितने बचे? 9। तो एक की कमी हुई थी, अब कम होकर कितने रुपए बचे? 9। और प्रतिशत में बूझ गया है तो गुणा 100। तो 100 ही कम 100/9। तो 100/9 को आप लिख सकते हो 9 से 9 कम 9 और 9 कम 9, 11 सही 1/9%। तो ये क्या हुआ आपका आंसर। अगला प्रश्न है आपका, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च न बढ़े। ये सवाल अभी मैंने आपको भी पीछे 2 कराए हैं, उसी तरीके से ये सवाल को हल करके आपको आंसर बताना है कितना आ रहा। उसके बाद सवाल नंबर है 7 आपका, वो क्या है कि रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी जाए। रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी जाए तथा बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए इस तरह के क्या करते हैं, अगर प्रतिशत लाभ अथवा हानि पूछता है तो उसे करते हैं आप, इसका एक फॉर्मूला है a + - b ± a गुणा b/100। वो क्या होता है, देखिए ए होता है आपकी पहली वृद्धि अथवा कमी और बी होता है दूसरी वृद्धि अथवा कमी। तो इसमें कहा गया है कि पहले 20% की क्या हो रही है, वृद्धि। तो ए का मान वृद्धि हो रही है तो प्लस में रखेंगे और कमी हो रही है तो माइनस में। तो 20% की वृद्धि हो रही है तो ए का मान हो गया प्लस में 20। फिर बी यहाँ पर कह रहा है 20% की क्या हो रही है, कमी। तो b का जो मान प्राप्त हुआ वो हुआ माइनस में, तो b का मान हो गया माइनस का 20। a का मान तो प्लस में था, प्लस का 20, और b का मान हुआ माइनस का 20, और बटे में क्या लिखेंगे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पर आपका 20 से 20 कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, और यहाँ पर बचा 2 दूनी 4, माइनस का 4 ही तो बचा। तो -4 का मतलब होता है 4% की क्या हो रही है, कमी। आंसर हो गया। या दूसरी विधि है इसकी हल करने की, वो ये है कि पहले दे रखा था आपको 20% की वृद्धि, परसेंटेज तोड़ कर लो। तो 20% को आप क्या लिख सकते हो, 20/100। 20 ही कम 20, 20 पंजे 100, अर्थात 1/5। तो आपके पास 5 रुपये हैं, एक की क्या हो रही है आपको वृद्धि, तो 5 रुपये थे, एक की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई, 5 से 6, मतलब 5 रुपये थे। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/5। तो 5 से 20% की वृद्धि हो रही थी, 20% को लिख लिया था 1/5। तो 5 रुपये हैं, एक की वृद्धि हो गई थी तो 5 से कितना हो गया, 6। अब आगे इसने कहा कि वेतन को 20% कम कर दिया, फिर वही 20%, तो 20% को वही लिख सकते हैं एक बार 1/5। तो आपके पास 5 रुपये थे, अब एक की क्या हो रही है आपका, कमी हो रही। तो 5 रुपये से एक कम हो गया तो रुपए कितने बचे, अब 5 से 4। अब क्या करना है, इधर वालों की गुणा कर लो और इधर वालों की गुणा कर लो। 5 पंजे 25 और 6 चौक 24। पहले आपका थे 25 रुपये, अब कितने बचे, 24। तो एक कितने की हानि हो रही, आपको हानि हो रही है 1 की। तो जितने की हानि हो रही वो तो रखा ऊपर, और जिसमें से हो रही है, किस में से हो रही है, 25 में से, उसे रखा आपने नीचे, और प्रतिशत में बूझ गया तो गुणा 100। तो 25 चौका 100, तो 4 ही कम 4, कितने % आया, 4% की क्या आ रही है, हानि। ये क्या हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है जैसा भी पीछे कराया है। यह है, एक वस्तु की कर की दर में 10% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी गई, तो इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही है, एक बार कमी हो रही, एक बार वृद्धि हो रही। तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था प्रतिशत वृद्धि
अथवा कमी हो रही हो तो उसके लिए फॉर्मूला है आपका a प्लस माइनस बी प्लस माइनस a गुणा b बटे 100। यही तो था। अब पहला मान a का होता है, दूसरा मान b का। तो पहले कमी हो रही है 10% की, कमी हो रही है तो माइनस में, यानी कि a का मान किस में मिला, माइनस का 10। फिर b का जो मान है 10% की वृद्धि हो रही तो b का मान किस में आया, प्लस में, प्लस का 10। a का मान तो माइनस में है, माइनस का 10 गुणा b का मान प्लस का 10 और बटे में आ गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। देखो 10 माइनस का 10 प्लस का 1 कैंसिल, तो एक ही तो बचा, एक ही कम एक, वो भी किसका, माइनस का। तो माइनस का 1 बचा, तो माइनस का 1 का मतलब हो रहा है आपकी 1% की क्या आ गई, कमी, आंसर। या फिर इसका दूसरा तरीका मैंने बताया था आपको, 10% है, 10% को आप क्या लिख सकते हो, 1/10, क्योंकि 10% हटाते हैं 100 और 1 जीरो से 1 जीरो, वही 1/10 आ गया। अब 10% की कमी हो रही है, 10 रुपये थे, आप पे 1 की कमी होगी तो रुपए कितने बचे, 9। पहले थे 10, अब कितने बचे, 9। फिर यहाँ से आगे कह रहा है इसकी खपत में 10% वृद्धि हो रही है। अब की बार वृद्धि हो रही तो 10% को वही लिख सकते हैं हम, 1/10। 10 रुपये थे, 1 की वृद्धि होगी तो 10 रुपये से 1 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया, 11। अब क्या करना है, इधर वालों की गुणा कर लो और इधर वालों की गुणा कर लो। 10 ढाई 100, 11 नम 99। अब आपके पास 100 रुपये थे, 100 रुपये से अब रुपये कितने बचे, 99। तो कितने की कमी आ रही है, 1 रुपये की। तो वही करते हैं, जो कमी आती है वो ऊपर लिख लेते हैं, जिसमें से आ रही उसे लिखना है आपको नीचे, यानी कि 100, और प्रतिशत में बूझ रहा तो गुणा 100। 100 से 100 कैंसिल, तो कितना बचा, 1% की क्या आ गई, कमी। कमी का कहाँ से पता चला, यहाँ से, क्योंकि 100 रुपये थे, रुपये कितने हो गए, 99, तो कमी तो हो रहा है, तो इसलिए क्या आया, 1% की कमी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 12% बचत करता है। एक व्यक्ति जो है वो अपनी आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपये है तो उसकी मासिक आय क्या था, मतलब महीने की आय उसकी कितनी थी। तो माना कुल कितनी आय थी उसकी, कुल मान लिया हमने 100। अब ये कह रहा है 12% की बचत करता है, 12 रुपये बचा रहा है वो। तो 100 रुपये थे, जब उनने 12 रुपये बचा लिए तो खर्च कितने करे होंगे, 88 रुपये, क्योंकि 100 में से मैं 12 कम कर लिया, तो 100 में से 12 गया तो कितना बचा, 88। तो 88 रुपये क्या कर रहा है वो, खर्च कर रहा है। अब हमारे अनुसार तो 88 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन सवाल में ये कह रहा है यदि उसका मासिक खर्च 19,360 हो, 19,300 कितना है, 60। अब एक बात बताओ, हमारे अनुसार खर्च कर रहे हो 88 रुपये, सवाल के अनुसार कर रहे हो 19,360 रुपये। तो अब क्या करना है आपको, ये देखना ये इसका कितने गुना है। कितने गुना का मतलब ये है कि 88 से किसे भाग देनी है, 19,360 को। कितने गुना निकल कर आ रहा है, 88 से भाग दो, 88 दूनी, यानी कि 88 दूनी तो 22, 220 बार जाएगा। तो ये इससे कितनी बार गया, 220 बार। अब क्या करना है आपको, ये गुना निकल आया, ये गुना जब निकल आया तो हमारा सवाल हो गया, हमें यही गुना प्राप्त करना रहता है। 220 तो हमसे कह रहा है कुल मासिक आय, तो कुल मासिक आय कितनी माननी थी हमने, 100। तो 100 की भी गुणा किससे कर लो, 100 की भी गुणा कर ली मैंने 220 से। तो देखो करो, 22 ही कम 22 और 1 जीरो ये एरिया और 2 जीरो एरिया, तो कितने जीरो हो गए, 3 जीरो। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया 22,000। अगला प्रश्न है, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये है, तो इसका अंकित मूल्य कितना। बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे ऊपर कराया अभी। मान लिया कुल अंकित मूल्य कितना मान लिया, 100 रुपये। मान लो 100 रुपये थे आपको,
और कटौती कितने की कर रहे हो, 8 की। तो जब 8 रुपये की कटौती कर दी तो रुपये यानी कि कितने बचे आपके पास, 100 में 60 गया 92। अब आपके पास 92 रुपये बचे। तो सवाल में ये कह रहा है आपका कि इसका मूल्य कितने रुपए है, 46। आपके अनुसार तो 92 और सवाल के अनुसार कितना दे दिया है, ये 4600 रुपये। तो ये इसका कितने गुना है, तो गुना निकालने के लिए 92 से भाग दे लो 4600 को। तो 92 पंजे 460 और 0 ऐसे का ऐसे, कितने गुना आया, 50 गुना। तो जब 50 गुना आ गया तो यानी कि कुल का भी कितने गुना कर लो, 50 गुना कर लो। तो 5 ही कम 5 और 2 और 1 कितने जीरो आ गए, 3 जीरो। तो आपका आंसर आ गया 5000। अगला प्रश्न है आपका, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर दुगना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। तो मूल भिन्न क्या है। तो देखो, हम जो भिन्न होती है हमारी अंश बटे हर के रूप में होती, तो हमने क्या करा, अंश को कितना मान लिया 100 और हर को भी कितना मान लिया 100। अब इसने कहा कि अंश में 25% की वृद्धि हो रही, मतलब 2500 था, 100 का 25% 25 आता है, तो 25 रुपये की क्या हो रही, वृद्धि हो रही। यही तो कह रहा है। अब वृद्धि होगी तो जोड़ देंगे, कमी कहेगा तो घटा देंगे। तो 100 में 25 की वृद्धि हो रही तो क्या करा, 25 जोड़ दिया। तथा हर दुगना करें, हर क्या कर दिया है, दुगना। तो यानी कि 100 था, 100 दूनी यानी कि दुगना ही तो कर रहा। तो ये आ गया आपका 125 और नीचे आ गया 100 दूनी 200। अब इसे सरल कर लो, सरल हो गया है 25 पंजे 125 और 25 अट्ठे 200 अर्थात 5/8 आया। अब आपका कहा कि तो प्राप्त भिन्न कितनी है, 5/9। तो जो ये भिन्न आई ये सब पलट लो, क्रम बदल दो, यानी कि हर को अंश में और अंश को हर में। तो मैंने इसका क्या करा, 8/5। जो आपकी प्राप्त भिन्न है वो ऐसे की ऐसी 5/9 बस। तो इसे सरल कर लो, आंसर आ गया 5 से 5 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 8 और नीचे क्या बचा 9। ये आपका आंसर। इसी प्रकार एक प्रश्न और है जैसा भी ऊपर कराया, एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। तो मूल भिन्न क्या है। तो हमने क्या करा, भिन्न जो हमारी थी अंश बटे हर के रूप में, तो अंश को भी 100 मान लिया, हर को भी 100। अंश में मैं 220% यानी कि 220 की वृद्धि कर रहा हूँ, तो ये कर दी मैंने अंश में 220% वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है जोड़ना। और हर में 150% की वृद्धि कर रहे हो, तो हर में कितना जोड़ रहे हो, 150। तो ये आ गया आपका 220 और 100 कितना बैठ गया, 320 और हर कितना हो गया 250। इसे हल कर लो 0 से 0 यानी कि 32/25 प्राप्त हुआ। अब क्रम बदल देंगे इसका, 25/32 यानी कि हर को अंश में और अंश को हर में। जो आपका प्रश्न में भिन्न दे रखी है वो ऐसी की ऐसी, जो परिणामी भिन्न प्राप्त हो रही है आपको वो ऐसी की ऐसे। सरल कर लो, 4 अट्ठे 32 और 5 पंजे 25। तो आपका आंसर आ गया 5/8।